मेरा नाम राशि ज़हीर है और आप देख रहे हैं मेरा न्यूज़ चैनल जिसका नाम है न्यूज़ 9 टीवी। ट्रंप ने 18,000 भारतीयों को, अप्रवासियों को खदेड़ दिया है। यहाँ पर आ जाइए, 5 किलो चावल मिल रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारत की सरकार और विदेश मंत्री एक शब्द मुंह से नहीं निकल पा रहा है। किसी पत्रकार ने लिखा कि ये वो लोग हैं जो वहाँ पर मोदी जी के जाने के बाद मोदी 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 कर रहे थे। ट्रंप को गुस्सा आ गया। विदेश नीति और जियो पॉलिटिक्स के अंदर कितने फेल हैं हम, और नटवर सिंह की कितनी याद आती है, अंदाज़ा इस बात से कीजिए कि 2 शब्द नहीं निकल पा रहे हैं। जिन लोगों ने वह ज़िंदगी खपा दी है, चौथे नंबर पर घुसपैठ करने वाला भारतीय ही है, वहाँ पर गलत तरीके से घुसने वाला ज़्यादातर आधे से ज़्यादा गुजराती हैं। कम से कम गुजरातियों के बारे में तो मोदी जी को बोल ही जाना चाहिए। दोस्तों, बात यह है कि विदेश नीति के अंतर्गत 2 शब्द नहीं बोल पाए हमारे विदेश मंत्री, बल्कि ये कहने लगे शुरुआत में कि साहब अमेरिका फर्स्ट का जो ये ट्रंप का नारा, इससे बड़ी दिक्कत होने वाली है। दिक्कत $80 बिलियन का दोस्तों हम एक्सपोर्ट करते हैं अमेरिका को, 40 बिलियन के करीब इंपोर्ट करते हैं। ये शायद पहला या दूसरा देश होगा जहां हमारा एक्सपोर्ट ज़्यादा है। टैरिफ मास्टर बता दिया है ट्रंप ने, हमें टैरिफ लगाने वाला है। अब जो लोग अमेरिका सामान भेजा करते थे, उनके सामान पर जब टैरिफ लगेगा तो जाहिर सी बात है कमी आ जाएगी। अब यहाँ का वित्त मंत्रालय इंतज़ार कर रहा है कि अब हम वहाँ पर का एक्सपोर्ट बढ़ाएं, इंपोर्ट बढ़ाएं, ताकि कम से कम महंगा खरीदें, लेकिन ट्रंप चचा हमसे कम से कम खुश रहें। ये तदबीरें चल रही हैं। 2 शब्द नहीं निकल रहा है। 56 इंच का सीना, विश्व गुरु का नारा लगाए फिर रहे थे। निमंत्रण तो मिला नहीं, लेकिन ये कहने को तैयार नहीं कि साहब आप अब इस बारे में सोचिए तो सही, आप एक झटके में कैसे बाहर कर सकते हैं, बोल सकते हैं क्या? अब ना इधर के रहे ना इधर के रहे। जब चीन को के सामने समक्ष खड़ा करने के लिए कोई बंदा चाहिए होता था तो ये भारत का इस्तेमाल करता था। मध्य एशिया, मिडिल ईस्ट, मध्य एशिया, पूरा चीन और रूस, सबसे हम बिगाड़ बैठे। हमारे पड़ोसी हमारे कब्जे में नहीं रहे। जानते हैं क्यों? इसी नीतियों की वजह से। और वो चीन की गोद में जाकर बैठ गया। अब चीन का दौरा करने वाला, 2 बार फ़ोन कर चुका है, न्योता दे चुका है। शी जिनपिंग जा नहीं रहे हैं। यहाँ निमंत्रण ना मिलने पर ढंडोरा पीट रही है अंजना ओम कश्यप। वहाँ जाकर के दोबारा बुलाएंगे, बड़ा मजबूती से बुलाएंगे, बड़ा भव्य प्रोग्राम होगा। और अभी भीड़ ज़्यादा थी। अरे भीड़ ज़्यादा थी तो बाकी लोग नहीं पहुँचे वहाँ पर। अब वहाँ पर जो है विदेश मंत्री को आगे वाली सीट पर बिठा दिया। वहाँ तो सब लोग बैठे हैं। $10 लाख दे के मैं भी बैठ जाऊँगा। 2,20,000 लोगों के वहाँ पर टिकट बिके हैं। $1 मिलियन के यानी कि $10 लाख अगर मैं देता तो मैं भी मुसाफा कर लेता ट्रम्प से। कर लो कोई भी जा करके, कोई नया काम है। लेकिन इसी बात पर जो है गोदी मीडिया अपने बगले बजा रहा है। बहरहाल दोस्तों, अप्रवासियों को वहाँ पर जो है खदेड़ने की एक ही झटके में बात हुई है। और ये वही भारतीय हैं जो अपने नागरिकता छोड़ करके वहाँ पर किसी भी तरीके से सेटल होने की कोशिश कर रहे थे। वैसे तो बता तो ये कि बड़े विकसित रूप में जा रहे हैं हम, तो फिर भाग क्यों रहे हो? हर साल जो है नागरिकता छोड़ने वालों की तादाद में बढ़ोतरी क्यों हो रही है? अगर विकसित है, तमाम सक्षम हो गए हैं, विश्व गुरु बन गए हैं, तो हालात क्या है? हालात ये हैं कि हालात से बदतर हैं। वहाँ पर किसी प्रकार से अपना जीवन यापन कर रहा था, यहाँ करके तो उसका दिमाग बिल्कुल पागल हो जाएगा। लेकिन अब ट्रंप की तो नज़र पलट गई है। और ट्रंप की बात यह है कि जिसका प्रोग्राम तो कराया था अहमदाबाद में, वहाँ पर जितने भी डायस्पोरा था इकट्ठा करके नमस्ते ट्रंप कराया था ना अपने पैसों से। कभी आप बाइडन की बीवी को वो दे देते हैं, उस टाइम में ट्रंप से नहीं मिलते आप। ट्रंप ने कहा मिल लीजिएगा, आप मिलकर नहीं आए, सोच रहे थे हार जाएगा। अब वो गुस्से में है। वो इसराइल को धोखा दे गया तो हमारी क्या भी साथ है? दोस्तों, कूटनीति, विदेश नीति, जियो पॉलिटिक्स इतनी एक बाकी अजीबोगरीब चीज़ है कि इसके अंदर मिडिल में रहना पड़ता है। इसके अंदर किसी की इंटरनल राजनीति के अंदर अपनी राजनीति नहीं चमकानी पड़ती। ऐसा लग रहा था मोदी जी वहाँ भी चुनाव लड़ेंगे। अरे ज़रूरत क्या है ट्रंप सरकार करने की? अब की बार ट्रंप सरकार। और फिर वो ट्रंप पिछले दिनों मैंने आपको बताया कि प्रोग्राम में बता चुका, कोविड के समय हमसे दवाई मांग रहा था, धमकी देकर मांग रहा था। बोल रहा था नहीं दोगे तो रिटेलिएट करूंगा। भिखारी बन के नहीं मांग रहा था, दरोगा बन के मांग रहा था। और आज हम एक शब्द बोल नहीं सकते, वो भारतीयों को बाहर खदेड़ रहा है। अब ये सुन लीजिए बात। अब ये जो गुजराती वहाँ से निकल कर आ रहे हैं आधे से ज़्यादा, और भारतीयों को निकाला जा रहा है, क्या आपको बुरा लगेगा? 2 शब्द बोल देने चाहिए ना। पाकिस्तान की बात होती तो बड़ी कूद करके बयान आते हैं सारे नेताओं के। यहाँ बोलो ना ट्रंप निकाल रहा है हमें वहाँ से। लेकिन दोस्तों, बात यह है कि एक वर्ग को जब ये समझा दिया गया कि जैसा हम कह रहे हैं बात ठीक है, और वो ये वर्ग ये समझता है मुल्लों के पेश टाइट होना है, बाकी सब ठीक है। अमेरिका में ड्रिलिंग चल रही है। ड्रिलिंग का मतलब है खोदो, वहाँ से मिनरल्स निकालो, गैस निकालो, पेट्रोल निकालो। $62 बिलियन का पिछले महीने चीन के अंदर सोना निकाला गया है। यहाँ पर भी खुदाई हो रही है। संभल के नीचे कुंड ढूंढ रहा है, मंदिर ढूंढ रहा है। दिमाग में से गोबर हटा के गोबर रख लिया है।
अरे भैया, मन में बसते हैं राम हर एक भारतीय के। इमाम हिंद कहा अल्लामा इकबाल ने, तू बजाय यहाँ पर खुदाई करने के मंदिर खोद रहा, मस्जिद खोद रहा है। कोई मौलाना किसी मजार का बैठा, मदरसे का बैठा खुदाई की बात अगर करता है, जेल डालना चाहिए। इस तरह से ये जो पंडित जितने भी हैं ना, ये हिंदुत्ववादी दल, इनको भी जेल में फेंकना चाहिए। ये खुदाई कर रहे हैं यहाँ पर कुंड ढूंढने के लिए, मंदिर वो खुदाई कर रहे हैं वहाँ पे मिनरल्स के लिए। अब फिर कह रहे हैं कैसे नहीं, अरे आपने पत्रकार, ये तो मोदी के खिलाफ ही बोलेगा साहब। बाहर का अखबार कोई खिलाफ बोले मोदी के खिलाफ, हिंदू राष्ट्र के खिलाफ, कोई इंडस्ट्री का हीरो बोले वो खिलाफ, अखबार बोले, रिपोर्टर बोले, राजनीतिक दल बोले, एनजीओ बोले, अगर कोई खिलाफ बोले तो हिंदू राष्ट्र के खिलाफ है। ये तो मोदी जी के खिलाफ है। अरे पक्ष में है तो उनके पक्ष में क्यों नहीं बोलते मोदी जी? भाई 2 शब्द मोदी जी भी बोलते हैं, क्या दिक्कत है बताइए? वहां से खदेड़े जा रहे हैं, वहां पूरा का पूरी जिंदगी लगा दी थी वहां पर, ट्रंप ने आगे एक झटके से बाहर कर दिया। अब करो मोदी सरकार, मोदी मोदी अब करो वहां पर जा करके। मोदी जी तो यहाँ चुप हैं बिल्कुल। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।